आप सभी लोगों का आईटी मीडियम ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। लगभग 2 सालों का इंतजार करने के बाद आज हम लोगों ने आईटी मीडियम ऑनलाइन स्कूल को शुरू किया है। इसमें जितने भी कोर्सेस हम लोग ऑफलाइन ऑफर करते थे देहरादून सिटी में, वो सारे के सारे कोर्सेस हमने ऑनलाइन लॉन्च किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम है आईटी मीडियम। आईटी मीडियम इकट्ठा लिखना है इसको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे। वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर किसी को वेब यानी लैपटॉप के थ्रू या टैबलेट के थ्रू अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है, अपनी क्लासेस को लेना है, वे लोग क्या करेंगे, itmedium.in इस लिंक को खोलेंगे अपने लैपटॉप से। वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो सारी की सारी क्लासेस मोबाइल से आप लोग कर पा रहे थे, देख पा रहे थे, या जो एक्टिविटीज आप मोबाइल के थ्रू कर रहे थे, वो आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो दोनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले मोबाइल के थ्रू प्ले स्टोर में जाके आईटी मीडियम ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को वहां रजिस्टर करें, क्योंकि उसमें एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, उससे आपको रजिस्टर किया जाएगा। तभी आप जो लैपटॉप और डेस्कटॉप की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर तभी आपको एक्सेस मिल पाएगी। क्लियर? पहली चीज क्या है, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मोबाइल फोन से अपने आप को रजिस्टर करें, लेकिन जब आप लैपटॉप पे जाएंगे तो वहां पर आपको itmedium.in वेबसाइट ऑन करनी है। उसमें एजुकेशन नाम का एक टैब है, उसको क्लिक करेंगे। वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, और उसके अगेंस्ट एक ओटीपी जनरेट होता है। उस ओटीपी को यूज करके आप अंदर पैनल पे जा सकते हैं। ठीक है? जो लोग मोबाइल पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे पहली बार, सबसे नीचे एक स्ट्राइप है, उस स्ट्राइप पे एक टैब है, उसका नाम है स्टोर। उस स्टोर में जाके आप देखेंगे जितने कोर्सेज हमने अभी तक लॉन्च करे हैं उसमें वो सारे अवेलेबल हैं। उनकी कॉस्टिंग भी उसमें लिखी हुई है। तो आप कोर्स को पहले परचेज करेंगे। परचेज करने से पहले देखें, रिव्यू लें, लोगों से पूछें हम कौन हैं, हमारे बारे में क्या क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, प्रीवियस हमारे को कितना एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप परचेज करें कोर्स को। तो बहरहाल फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, आपको बता देते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं कि नीलिट क्या है और डोएक क्या है, तो आपको बता दूं कि 2011 से पहले ये डोएक ही था। डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड कंप्यूटर कोर्सेस। कुछ चुनिंदा कोर्सेस थे, 10-12 कोर्सेस थे, वो कराते थे डोएक के अंडर। डोएक क्या है? डोएक खुद अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फुल ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब है कि जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल अफेयर ना हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। इसको चलाने वाले सारे जो लोग हैं, वो ज्यादातर जो चेयर्स में बैठे हैं वो रिटायर्ड आईएएस हैं, कुछ कुछ किसी डिपार्टमेंट से, कुछ कहीं से हैं। और आपको दूसरी चीज और बता दें कि इसके जो एजुकेशन पैटर्न है उसको आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, ये सब लोग मिलके इनके एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करते हैं, एग्जामिनेशन के पेपर्स को तैयार करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, इस नीलिट के अंदर ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखना है अंत तक। ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो आपको बाद में काम आएगी थ्रू आउट योर कोर्स, थ्रू आउट योर लर्निंग। इस नीलिट के अंदर कुल मिला के हम लोगों ने जो अभी कोर्स लॉन्च करे हैं वो 5 से 7 कोर्सेस हैं, जिसमें एसीसी है, बीसीसी है, सीसीसी, सीसीसी प्लस, ईसीसी, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल। इन कोर्सेस को, जो एसीसी वाले जो कोर्सेस हैं, इनको डीएलसी प्रोग्राम बोलते हैं। डीएलसी
डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज है या डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम आप उसको कह सकते हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमें एसीसी एक सर्टिफिकेट चाहिए। उनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने के लिए। तो एसीसी एक बहुत छोटा सा कोर्स है, 1 हफ्ते का कोर्स है, ठीक है। उनको वो सर्टिफिकेट चाहिए। अब आप कहेंगे कि सपोज किसी के पास सीसीसी सर्टिफिकेट है और उसको मांगा गया है एसीसी, तो ध्यान रखिए एसीसी मांगा गया है तो एसीसी ही देना है। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं पर अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है किसी डिपार्टमेंट में, जैसे आपने देखा होगा असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, रिव्यू ऑफिसर्स के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, ये ओ लेवल को रिक्वायर करते हैं। गवर्नमेंट मांगती है ओ लेवल होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल आपके पास ए लेवल है और आपने ए लेवल चिपका दिया उधर, तो उससे होता क्या है कि वो आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगी। तो ओ लेवल मांगा है तो ओ लेवल, ए लेवल मांगा है तो ए लेवल। अगर ट्रिपल सी रिक्वायर किया हुआ है तो ट्रिपल सी, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें अगर ट्रिपल सी मांगा है तो आपको ट्रिपल सी ही देना है, ठीक है। तो ये हो गई कोर्सेज की बातें। अब इन कोर्सेज के जो हमारी ऐप है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, इन कोर्सेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी क्या कोर्स है, इसका सिलेबस क्या है, कितने समय में हो सकता है, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड क्या है, एग्जामिनेशन मोड क्या है, फीस कैसे फिल करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब भी आप किसी कोर्स को क्लिक करेंगे वहां अंदर अवेलेबल है। जो बातें मैंने अभी अभी कही हैं वो हर कोर्स पे अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल ए लेवल कोर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ए लेवल कहाँ से शुरू होगा, कैसे ये खत्म होगा, इसका सिलेबस क्या है, पढ़ाई कितने घंटे की है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, टेस्ट सीरीज क्या है, गेस्ट पेपर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या है, करंट ईयर्स के क्या है, ये सारा का सारा उसके अंदर अवेलेबल होगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो ये क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें, ये आपको, आप जैसे किसी भी कोर्स को अगर ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ओ लेवल को करते हैं या ट्रिपल सी को करते हैं, तो ध्यान रखें कि ये ना सोचें कि आपने ओ लेवल में क्लिक किया तो आपको चारों सेट एकदम से मिलेंगे। अभी हम लोग इसमें वर्किंग है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो उसमें क्या है कि एकदम से नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ 1 महीने के अंदर अंदर आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं शुरू करूंगा ट्रिपल सी कोर्स से। ट्रिपल सी कोर्स में हम लोग आपको क्या क्या देंगे। पहली चीज ध्यान दें यहाँ पर कि हमने आपको क्या देना है। हमने आपको देना है लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो भी सिलेबस है, जो भी गिवन सिलेबस है डोएक के द्वारा, नीलेट के द्वारा, वो पूरे के पूरे सिलेबस का हमने आपको लेक्चर देने हैं। लेक्चर डिलीवरी हो गया। दूसरा, इसके अगेंस्ट नोट्स क्या हैं। अब जो ये नोट्स हैं ये 1, 2 या 4, 6 जगहों से नहीं लिए गए हैं। लगभग 100 से ऊपर वेबसाइट्स को हमने विजिट किया है, उनके कोर्स कंटेंट्स को पढ़ा है, उनके कहीं से हमने कॉपी करा है, कहीं से अपनी जो बुक्स हैं इसकी उनको पढ़ के है, कुछ अपने मन से है। मीन्स जो अच्छा सा अच्छा हो सकता है वो हमने कॉन्क्रीट किया हुआ है एक फाइल के अंदर, वो आपका कोर्स होगा। हालांकि ये सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि गूगल के अंदर कोई बेस्ट चीज अगर आप सर्च करेंगे तो इट विल टेक टाइम एंड बहुत ज्यादा घंटे आपके खराब हो सकते हैं। तो वो आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो घंटों को वो हमने आपके लिए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो आपके पास जो भी होगा एक कॉन्क्रीट नोट्स आपके पास पड़ा होगा। दूसरा, 2 चीज मैंने आपको बता दी, लेक्चर डिलीवरी है, नोट्स है। तीसरा क्या है इसमें, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जो ओ लेवल कोर्स है वो भी एमसीक्यू बेस हो चुका है, तो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे ट्रिपल सी की हम बात करें कि वी हैव मोर देन 5000 क्वेश्चंस, तो जो प्रीवियस ईयर या पिछले साल में या कुछ महीनों पहले हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें ज्यादातर लोगों ने लेक्चर नहीं ली, कुछ लोगों ने नोट्स भी नहीं पढ़े, सिर्फ टेस्ट सीरीज पढ़ी।
टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आपके पास 5000 क्वेश्चंस हैं, तो 5000 क्वेश्चंस में से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो ज्यादातर लोग उसी को पढ़ के पास हो गए। तो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, ठीक है पास होना एक अलग चीज है, लेकिन नॉलेज के साथ पास होना वो अच्छी बात है। ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना माइंडसेट है। मैं चाहता हूं कि लेक्चर आप जरूर देखें, नोट्स जरूर देखें, उसके बाद आप एग्जाम दें, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोर्स को, फॉर एग्जाम्पल ओ लेवल आपने कर लिया, अब ये एमसीक्यू बेस है, आप पास भी हो गए। अब जब इस ओ लेवल जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां पर डेफिनेटली उनको कंप्यूटर स्किल्ड बनना चाहिए, और आपको कुछ आता नहीं है तो कल की जो बेइज्जती होनी है उससे बचने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज। चौथा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं, ओ लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिपल सी वगैरह में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका गेस्ट पेपर हम लोग रेडी करके आपको देंगे। पांचवा है इसमें कि ये ज्यादातर लोग फेस करते हैं, थोड़ा सा कड़वा भी है, सुन लेना। कड़वा इसलिए है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने ओ लेवल का फॉर्म भरा और आप पास हो गए पहली बारी में, ये जरूरी नहीं है। ये गांठ बांध लो, ये मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बरगलाऊंगा नहीं और आपको गलत डायरेक्शन में नहीं रखूंगा। अगर आपने तैयारी नहीं करी होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए आप नहीं कर पाए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्या होता है कि आपने आज एडमिशन लिया और 6-8 महीने बाद आपने पेपर भी दे दिए चारों के चारों, रिजल्ट अवेटेड भी हो सकता है और हो सकता है कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया हो। तो कई बार क्या होता है कि इन बिटवीन आपको जॉब करनी है, तो जॉब में क्या है, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट में क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं ओ लेवल का, तो वो ओ लेवल के सर्टिफिकेट के बदले समझ लो, या फिलहाल तब तक के लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हाँ इस बंदे ने, इस कैंडिडेट ने इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक ओ लेवल का कोर्स किया है, उस कोर्स के अंडर इस कैंडिडेट ने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, इन सब्जेक्ट में ये इन सब्जेक्ट्स के अंदर ये असाइनमेंट्स इन्होंने कवर किए हैं और इनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड है वो ये था। तो इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कुछ एनजीओज हो गए, उस सर्टिफिकेट को मान लें और तब तक आपको जॉब मिल सकती है। हालांकि जब आपको ओ लेवल आ जाएगा फिर इस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर करने वाले हैं। ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल जो कोर्स है ये नॉन फॉर्मल कोर्सेज हैं। ये ओ लेवल 6 मंथ का कोर्स होता है कम से कम, वैसे इसको 1 ईयर कोर्स कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम इसको 6 महीने में कर सकते हैं। और सैकड़ों बच्चों ने करा है, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे बच्चों ने किया है। ए लेवल कोर्स 1.5 साल का होता है और बी लेवल कोर्स 3 साल का होता है। इसमें 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, तब आपको 4 पेपर, और पहले एक प्रैक्टिकल होता था, एक प्रोजेक्ट होता था। बात समझ रहे मेरी? 4 पेपर प्लस 1 प्रैक्टिकल प्लस 1 प्रोजेक्ट, 6 मॉड्यूल्स आपको क्लियर करने होते थे, क्वालिफाई करने होते थे, तब आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट मिलता था। ऐसी ए लेवल में क्या था, अच्छा यहां पर इसी को क्लियर कर देता हूं। अब ये जो प्रैक्टिकल है ये 4 मॉड्यूल्स के बाद, जो थ्योरेटिकल पेपर है 4, उसके बाद आपको तो ए लेवल के अंदर आपको 10 थ्योरेटिकल पेपर, 2 प्रैक्टिकल्स और 2 आपको प्रोजेक्ट जमा करने हैं। जब ये 14 मॉड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे तब आपको ए लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे बी लेवल का होता है, इसमें आपको 25 पेपर्स क्वालिफाई करने होते हैं, जिसको पूरा अगर आप डायरेक्ट बी लेवल में एडमिशन कराते हो तो आई थिंक इसको करने में लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, इसमें 25 पेपर हैं, 3-4 प्रैक्टिकल हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको बनाने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कैंडिडेट आता है कि मुझे नीलेट का ओ लेवल करा दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप पहले ट्रिपल सी करो, ओ लेवल के बाद में पहले आप ट्रिपल सी करो। ट्रिपल सी करने से क्या होगा, आपको एक डोए का एक आइडिया समझ में आ जाएगा, क्या है, किस तरीके से एग्जाम होते हैं।
उसके बाद आप ओ लेवल में जाओ। ओ लेवल के 4 पेपर क्वालिफाई करो, 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट क्वालिफाई करो, और आइडिया आ जाएगा। क्योंकि ट्रिपल सी सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। लेकिन ओ लेवल थोड़ा एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। अब ए लेवल डायरेक्ट करने से बेटर है पहले आप ओ लेवल करें। इससे क्या फायदा होगा, ए लेवल डायरेक्ट करेंगे तो 1.5 साल का समय जाएगा, ओ लेवल करेंगे 1 साल का लगभग समय जाएगा, ट्रिपल सी में 2 से 3 महीने मान लो, तो ये लगभग 2 साल का खेल हो गया पूरा। मैं आपको कहता हूं कि पहले ट्रिपल सी करो 2 महीने में, ओ लेवल करो 6 महीने में, 8 महीने हो गए। उसके बाद ए लेवल में अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो 3 पेपर यहां से कट हो गए ओ लेवल के, अब आपको 7 पेपर देने हैं, वो 7 पेपर आप 6 महीने में दे दो, तो लगभग समय वही लग रहा है, 1.5 से 2 साल मान लो, लेकिन आपके पास 3 सर्टिफिकेट है। जहां ओ लेवल मांगा जाएगा आरओ में, जैसे वीडियो में मान लो, अकाउंटेंसी में मान लो, वहां ओ लेवल लगा दिया। ए लेवल जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस मांगते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय जो केवीज हैं, वहां पर जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसकी एलिजिबिलिटी है ए लेवल, तो आप वो ए लेवल को ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो वो आपका क्वालिफिकेशन वहां काम आ जाएगी। जहां ट्रिपल सी मांगा है कि आपने ट्रिपल सी लगा दिया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ समय वही लगाओ, लेकिन सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा आप गेन करो, उसमें आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्या है कि अब बात आती है कि इनकी फीस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा सब कुछ कि कौन से कोर्स की कितनी फीस है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि ओ लेवल की जो ट्रिपल सी की जो फीस है, ऑफलाइन मोड में 5,000 रुपए फीस हुआ करती थी, 2 महीने का कोर्स था। अब जो ऑनलाइन मोड है उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए फीस है। इस 500 रुपए में क्या कुछ आपको मिल रहा है मैंने आपको पहले बता दिया है। ऐसी ओ लेवल है, ओ लेवल की जो ऑफलाइन फीस है वो 22,000 है, 22,000 रुपए पूरे कोर्स की फीस है, लेकिन आपको ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए देनी है। इस 2,000 रुपए में अभी मैंने डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या मिलेगा, दोबारा करना है तो बता देता हूं कि इसमें लेक्चरर आपके पूरे हैं एज पर द सिलेबस, नोट्स उसके अंदर है, टेस्ट सीरीज उसके अंदर है, और सर्टिफिकेट उसके अंदर है, जो गेस्ट पेपर्स होते हैं वो उसके अंदर है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन उसके अंदर है, वगैरह वगैरह। इस तरह की 6 चीजें मैंने गिना दी, बाकी आप देख लेना क्या है उसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में होगा। नेक्स्ट क्या है, ए लेवल। ए लेवल की फीस है 54,000 ऑफलाइन में। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देनी है, 5,000 रुपए में आपका ए लेवल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें आप लोग, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, कि ये जो फीस की हम बात कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूट की फीस है, आईटी मीडियम ऑनलाइन की फीस है। जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो अलग है, वो ऑफलाइन में भी अलग है और यहां पर भी अलग है। जब आप फॉर्म भरेंगे, क्लियर कर देता हूं, जब आप ट्रिपल सी का फॉर्म भरते हैं, ट्रिपल सी की फीस है 590 कुछ ऐसा, या 520, इस तरीके से उसकी फीस है। लेकिन हमारी फीस 500 रुपए है। इस 500 रुपए आपने पढ़ना है, उसकी तैयारी करनी है, उसका सोल्यूशन देखने हैं, उसके टेस्ट सीरीज करनी है, वो 500 रुपए में। लेकिन जब आप डोएक के अंदर अपना एडमिशन कराएंगे उसकी फीस 5 से 600 रुपए है। दूसरा, ओ लेवल, हमारी तैयारी, हमारी पढ़ाई लिखाई की फीस 2,000 है, लेकिन एडमिशन की फीस 500 रुपए है। वो डोएक जब आपसे मांगेगा, जब आप एडमिशन अपना कराओगे, रजिस्ट्रेशन अपना कराओगे, वो आपको तब पड़ेगी 500 रुपया। प्लस इसकी जो एग्जाम होते हैं, 4 पेपर जो एग्जाम होते हैं, पर पेपर अभी आज तक जो है 750 रुपए, 750 पर पेपर है एग्जामिनेशन फीस। वो भी आपको डायरेक्ट हमें नहीं देनी, डायरेक्ट डोएक को देनी होती है। ट्रिपल सी की फीस भी हमें नहीं देनी, वहां रजिस्ट्रेशन की, वो भी डोएक को देनी है। 750 पर पेपर ओ लेवल, 750 पर पेपर ए लेवल। और जो प्रैक्टिकल है, ये ध्यान रखें, ये थोड़ा असमंजस में है। अभी पहले एक प्रैक्टिकल होता था, उस प्रैक्टिकल की फीस 500 रुपए होती थी। अभी यहां पर 4 प्रैक्टिकल कर दिए हैं, इसकी फीस का भी फिक्स नहीं है कितनी है।
हो सकता है ये 100 रुपए पर प्रैक्टिकल हो सकता है ये 200 रुपए हो, ये भी फिक्स नहीं है। ये अभी एग्जामिनेशन जब भरे जाएंगे उसमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट फीस कितनी है। 500 रुपए पर पेपर तो नहीं होगी, ये मुझे भी लगता है। तीसरा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जो फीस है वो 100 रुपए है जमा करने की। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट बनाया, अच्छी सी कोई एप्लीकेशन बनाई, ओ लेवल हो चाहे ए लेवल हो, एप्लीकेशन बनाई, उसको आपने प्रिंट आउट निकाला, 3 कॉपी बनाई, 3 सीडीज उसके अंदर अटैच करी और एक डोएक भेज दी, एक अपने गाइड को भेज दी, एक अपने पास रख ली। अब वो जमा करने की जो फीस है वो 100 रुपये है। बनाने की फीस कितनी है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने मैन आवर्स उसमें लगाए हैं, कितना प्रिंट आउट में खर्चा आया है, कितना वो अलग है, वो मैटर आप जानो, आप कितने में उसको इकोनॉमिकली कितने में कर सकते हो। ऐसी ए लेवल का है, ए लेवल की फीस जो एडमिशन फीस है वो भी 500 रुपया है। पर पेपर जो एग्जामिनेशन फीस है वो 750 है पर पेपर। और प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं आपको, इसमें अलग कुछ नहीं है, इसमें वही है पुराने जैसा, इसमें एमसीक्यू बेस कुछ नहीं है। इसमें क्या है, 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है धीरे धीरे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रिपल सी से शुरू करें तो आपको आइडिया आएगा कि नीलिट कैसे काम करता है। और नीलिट कोई एरू बेरू नहीं है, नीलिट एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रेपुटेटेड है। जिन लोगों ने ओ लेवल पीछे, आप आज से 5 साल 4 साल 10 साल पहले चले जाओ, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों ने ओ लेवल का फॉर्म भरा या ए लेवल का फॉर्म भरा, एडमिशन कराया, क्लासेस करी, अपने 50-70 हजार रुपए लगाए और पास नहीं कर पाए, उनसे पूछना कि नीलिट कोर्स कैसे होता है, डोएक के कोर्सेज कैसे होते हैं, या डोएक का जो कोर्स आपने किया वो कैसा है। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा, क्वालिफाई भी हो गए, और डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं अगर कोई कैंडिडेट ए लेवल क्वालिफाइड है, पक्का वो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे होगा। ये मेरे से अभी लिख के ले लो, क्योंकि मेरे पास एक नहीं 22 सालों का एक्सपीरियंस है और पिछले 19 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ डोएक में काम करता हूँ। डोएक के स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में 1000 से ऊपर ऐसे कैंडिडेट हैं जो ए लेवल क्वालिफाइड हैं। वो हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं स्टेबल है, कहीं ना कहीं सेटल्ड है। कुछ गवर्नमेंट जॉब में है और कुछ प्राइवेट जॉब में है। तो प्राइवेट जॉब का मतलब ये नहीं है दे आर अर्निंग मोर देन गवर्नमेंट जॉब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो प्राइवेट में है तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी आज की डेट में 80-80, 90-90 हजार रुपए है। ए लेवल कोर्स कर रखा है, उस टाइम ए लेवल कोर्स की फीस ही 20 हजार रुपए होती थी, 25 हजार रुपए होती थी। ठीक है, आज की डेट में इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं सबको कि ए लेवल करें और एक अच्छा मेंटोर अपने लिए चुने कि जो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करे कि क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या होना चाहिए, कब क्या नहीं होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना है। अब क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए था कि आपको समझ में आए कि ओ लेवल क्या है, ए लेवल क्या है, नीलिट क्या है, डोएक क्या है। ठीक है, मिसगाइड ना हो। कोई भी क्वेरी है हमसे बात करें, हमारे अगर से नहीं होगा हम दूसरे से पूछ के आपको हेल्प करेंगे। वैसे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, डोएक का एक एक चीज हमें पता है, तो वो से जरूरत पड़ती नहीं है किसी को पूछने की। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी क्वेरी है कि जो हमें नहीं पता, जैसे अभी आपको बताता हूँ 2014 में जिसका 2014 नहीं 2011 में जिनका ए लेवल का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया था, वैलिडिटी खत्म हो गई, अब 2022 में वो चाहते हैं कि मैं अपना एक पेपर और एक प्रोजेक्ट जमा करूं, क्योंकि अब पता लग रहा है कि वैल्यू क्या है सर्टिफिकेट की। तो अब ये 10 साल का गैप आ गया बीच में, तो वो हमें पता नहीं था। हमने जैसे भी करके उनका करवाया है, आज उन्होंने प्रोजेक्ट भी जमा कर दिया है, पेपर अगले महीने होने वाले हैं। तो इस तरह की कोई क्वेरीज होती है जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा बैठे हुए हैं। हो सकता है कई बार हम फोन पिक ना करें, हो सकता है कि, तो आपको करना क्या है, जरूर व्हाट्सएप करें, उस पर एक मैसेज ड्रॉप कर दें। तो हम व्हाट्सएप दिन में नहीं तो शाम को जरूर देखते हैं कि किसी ने कोई क्वेरी तो नहीं करी, उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।